CIET NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का 10वां अध्याय 10वां और 100वां भाग पेज 134। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है? इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। खाली जगह सेंटीमीटर। इसे स्केल से मापो। तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है? हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। यह 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी है। यहां एक बच्ची, स्केल, लेंस और पेंसिल दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक कीड़ा भी दिखाया गया है। यहां 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं, अर्थात mm। ओह, तो यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है। देखो, मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूं, यानी mm, पर मैं बहुत लंबी हूं, 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर, या खाली जगह मिलीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं, तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। पेज 135। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? खाली जगह मिलीमीटर। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? मेंढक। क्या तुमने मेंढक देखे हैं? कहाँ? तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? यहाँ 2 मजेदार उदाहरण हैं। गोल्ड मेंढक। इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं। बुल मेंढक। पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यह खाली जगह मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। सही है ना? तो 30.5 सेंटीमीटर खाली जगह सेंटीमीटर और खाली जगह मिलीमीटर के बराबर है। ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? अगर वे एक कतार में बैठें तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे? खाली जगह। यहां एक बच्चा, मेंढक, लेंस, कील और स्केल इत्यादि दिखाए गए हैं। अभ्यास का समय। 1. कील की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और खाली जगह मिलीमीटर, या 2 खाली जगह सेंटीमीटर। पेज 136। यहाँ स्केल, भिंडी और मोमबत्तियां दिखाई गई हैं। 2. इस भिंडी की लंबाई खाली जगह सेंटीमीटर और खाली जगह मिलीमीटर है। हम इसे खाली जगह सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 3. इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसको 3 कॉलम्स में बांटा गया है। पहले में लंबाई, दूसरे में लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, और तीसरे में लंबाई सेंटीमीटर में लिखा है। लंबाई वाले कॉलम में मोमबत्ती 1 लौ 1, मोमबत्ती 2 लौ 2, मोमबत्ती 3 लौ 3 लिखा है। इसके अनुसार आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अंदाजा लगाओ और रंग भरो। बिना नापे नीचे दी हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करो। 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी लाल, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडी नीली, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी हरी,
3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच की डंडी नारंगी। यहाँ कुछ डंडियां दिखाई गई हैं। पेज 137। अंदाज़ा लगाओ, बनाओ और नापो। इन चीज़ों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो। किसके चित्र का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा था? इस पृष्ठ पर भी एक तालिका दी गई है जिसमें बनाने के लिए चीज़ें, तुम्हारे चित्र की लंबाई और तुम्हारे दोस्त के चित्र की लंबाई कॉलम में लिखनी है। बनाने के लिए जो चीज़ है वो 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल, 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी है, 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी और 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल है। इसी के आधार पर आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारी आंखें धोखा खाती हैं? कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, ए या बी? हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है। यहाँ कुछ रेखाएं हैं और 2 बच्चे हैं। ए, बी, सी, डी। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, सी या डी? हर रेखा को नापो। तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है। पेज 138। किसकी पूंछ सबसे लंबी है? यहाँ कुछ जानवर दिखाए गए हैं। इन जानवरों पर विचार करो। अंदाज़ा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब पूंछों को नापो। तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है। यहाँ एक चूहा, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली, बंदर और सूअर दिखाए गए हैं। एक 100 रुपए का नोट भी दिखाया गया है। सबसे लंबा नोट? 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी? अंदाज़ा लगाओ। अब स्केल से इसे नापो। अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाओ। फिर इन्हें नापो। अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता लगाओ। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें चीज़ों के नाम हैं। 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, पोस्ट कार्ड, गणित का जादू किताब। आपको इनके अनुसार खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। कॉलम है सेंटीमीटर में तुम्हारा अंदाज, लंबाई और चौड़ाई, सेंटीमीटर में तुम्हारा नाप, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। बैग 120 रुपए 50 पैसे। अंडे, एक अंडा 2 रुपए 50 पैसे का। सूरज रूपी खिलौना 567 रुपए 25 पैसे। साबुन 8 रुपए 75 पैसे। माचिस 50 पैसे। पेन 6 रुपए 50 पैसे। चप्पल 32 रुपए 99 पैसे। पेज 139। यहाँ एक बच्ची और एक महिला दिखाई गई हैं। इस अनोखी कीमत को देखो, 32 रुपए और 99 पैसे। पर जब हम उन्हें 33 रुपए देते हैं तो वे हमें 1 पैसा वापस नहीं देते। ये 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपए का कौन सा भाग है? 1 पैसा 1 रुपए का 100वां भाग है ना? इसे लिखा जाता है 0.01 रुपए। इसलिए हम 99 पैसे को 0.99 रुपए लिखते हैं। 1. माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? खाली जगह। 2. माचिस की कितनी डिब्बियां 2 रुपए 50 पैसे में ली जा सकती हैं? खाली जगह। 3. एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? खाली जगह। 4. अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 1 रुपए के सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपए में लिखो। खाली जगह। यहाँ कुछ बच्चे दिखाए गए हैं। कर्णन 60 रुपए लो और एक सही 1/2 दर्जन अंडे खरीदो। बचे हुए पैसों से तुम कलम खरीद सकते हो।
क्या मैं 13 रुपए में 2 कलमें खरीद सकती हूँ? 5 का एक अंडा 2.50 रुपए का है। एक सही 1/2 अंडे कितने रुपए के होंगे? खाली जगह। ख कर्णन कितनी कलमें खरीद सकता है? कर्णन के पास कितने पैसे बचे हैं? 6 2 कलमों का दाम है खाली जगह रुपए। क्या वह 2 कलमें खरीद सकती है? पेज 140। अभ्यास का समय। मिलान करो। हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। 1/2 रुपया, तीर का निशान। 50 पैसे, तीर का निशान। 0.50 रुपया। यहाँ 1/2 रुपए को 50 पैसे और 0.50 रुपया से मिलाया गया है। इसी प्रकार आप अन्य को हल कीजिए। जैसे आपको बताना है कि 1/10 रुपया किस किस के बराबर है और 5/100 रुपया किस किस के बराबर है। 3/4 रुपया, 99/100 रुपया और 1/4 रुपया किस किस के बराबर है। उदाहरण के अनुसार आप भी इसको हल कीजिए। मिलाने के विकल्प हैं 5 पैसे, 25 पैसे, 99 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 10 पैसे। 0.75 रुपया, 0.50 रुपया, 0.05 रुपया, 0.10 रुपया, 0.25 रुपया, 0.99 रुपया। रंग बिरंगे डिजाइन। यहाँ एक चींटी है और एक रंग बिरंगा डिजाइन है। इस कागज का कितना भाग नीला है? खाली जगह बटा 10। इस कागज का कितना भाग हरा है? खाली जगह। कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है? खाली जगह। अरे, नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है। अब दूसरे कागज पर विचार करो। हर पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है। कुल मिलाकर कितने खाने हैं? यहाँ एक और डिजाइन दिया गया है। क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग है? कितने नीले खाने हैं? खाली जगह। तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है? हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है। हमने उसे कागज का 0.1 भाग लिखा। पेज 141। क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 बराबर 1/10 बराबर 0.10 बराबर 0.1? सोचो, क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? कितने खाने लाल हैं? यह कागज का कौन सा भाग है? 15 खाली जगह। क्या हम इसे कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं? संकेत। याद है हमने कैसे 99 पैसे को 0.99 रुपए लिखा था? अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि 0. खाली जगह भाग काला है। इस कागज में सफेद रंग के कितने खाने हैं? दूसरे कागज का कितना हिस्सा सफेद है? चींटी कहती है, परेशान मत हो। 0.10 और 0.1 बराबर हैं। याद रखो कि यह 50 पैसे का सिक्का 0.50 रुपया और 0.5 रुपया भी है। अपने डिजाइन बनाओ। यहाँ कुछ वर्ग दिए गए हैं। इस वर्ग के 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मजेदार डिजाइन बनाओ। 4 रंगों का उपयोग करो। हर रंग को इस वर्ग का 0.05 भाग ढकना चाहिए। खेल दिवस। मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है टीना 3.50 मीटर, मीना 4.05 मीटर, रेहाना
4.50 मीटर, अनु 3.05 मीटर, अमीना 3.35 मीटर। यहाँ एक बच्ची लंबी कूदती हुई दिखाई गई है। टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई, जो कि 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। पर अनु कितना लंबा कूदी? खाली जगह मीटर और खाली जगह सेंटीमीटर। लंबी कूद में कौन जीता? खाली जगह। पेज 142। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखो। क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग है। हम 1 सेंटीमीटर को खाली जगह मीटर भी लिखते हैं। 3, 1, 2 मीटर में लिखें। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, खाली जगह मीटर। 99 सेंटीमीटर, खाली जगह मीटर। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, खाली जगह मीटर। तुम कितने बड़े हो सकते हो? क। यहां एक पहलवान और 2 बच्चे दिखाए गए हैं। सांस छोड़ने के बाद 1.52 मीटर अंतर, खाली जगह। लंबी सांस लेने के बाद 1.82 मीटर। अपने लिए करो और पता करो। ख। 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें 2 बच्चियां, एक कुत्ता, दरवाज़ा और पर्दा दिखाए गए हैं। दिनेश की लंबाई कितने मीटर है? खाली जगह मीटर, खाली जगह सेंटीमीटर। पेज 143। अभ्यास का समय। 1. अलग अलग देशों की मुद्रा। क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? शिवम बैंक ने एक तालिका यह बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों से बदलें। तो यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले में देश, दूसरे में मुद्रा और तीसरे में भारतीय पैसों में बदलकर इसका क्या मान होगा, ये बताया गया है। जैसे कोरिया देश की मुद्रा वॉन है और भारतीय पैसों में इसको बदलकर ये 0.04 रुपए हो जाएगी। और श्रीलंका की मुद्रा LKR रुपया है, भारतीय मुद्रा में ये 0.37 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार से नेपाल रुपया NPR 0.63, हांगकांग डॉलर HKD 5.10, दक्षिणी अफ्रीका रैंड 5.18, चीन युआन 5.50, UAE दिरहम 10.80, USA डॉलर 39.70, जर्मनी यूरो 58.30, इंग्लैंड पाउंड 77.76। ये कीमतें 15/2/2008 की हैं। यहाँ कुछ देशों की मुद्राएं दिखाई गई हैं। क। किस देश की मुद्रा की भारतीय रुपयों में सबसे ज्यादा कीमत है? ख। मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 USA डॉलर भेजे हैं। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपए का उपयोग किया। मिथुन के पास कितनी राशि बच गई? यहाँ एक चित्र में पहाड़ी स्थल पर एक बस जा रही है। कुछ पेड़ भी दिखाए गए हैं। बच्चों से दशमलव वाली बड़ी गुणा करने की अपेक्षा न करें। प्रोत्साहित करें कि बच्चे रुपए में सोचें, जैसे 75 पैसे गुणा 2 को 2 50 पैसों और 2 25 पैसों के सिक्कों के रूप में सोचा जाए। पेज 144। ग। मजीद के पिताजी UAE में काम करते हैं। उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं।
अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं। वे 2000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं? घ। लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाईं। उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि यह भारतीय रुपयों में कितने का है। यहाँ एक बच्ची एक तोहफा लिए हुए है। अंग। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए। 4 रुपए के कितने वॉन मिलेंगे? 400 रुपए के। 508 रुपयों को वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? 2। किरण 200 रुपए लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। यहाँ कुछ सामान दिखाया गया है और कुछ लोग भी हैं। यहाँ एक तालिका में चीज़, मात्रा और कीमत बताई गई है। साबुन मात्रा 1, कीमत 1250 रुपये। हरा चना 1 किलो 5025 रुपये। चाय 250 ग्राम रुपये, कीमत 2725 रुपये। नारियल तेल 1 लीटर 6000 रुपये। 3। कौन सा शहर ठंडा है? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 अंश सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है। लेकिन राजस्थान, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ का तापमान 48 अंश सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। हमें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। छात्रों को प्रेरित करें कि वे समाचार पत्र और टीवी में विभिन्न शहरों के तापमानों को देखें। हमने यहाँ अधिकतम या न्यूनतम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि तापमान दिन में 2 अलग समय में, दिन और रात को नापा जा सकता है। यहाँ दशमलव की सरल घटा की स्थितियों का उपयोग किया गया है। इसके द्वारा वे शहरों व राज्यों की राजधानियों के नाम से भी परिचित होंगे। उन्हें प्रेरित करें कि वे दूसरे देशों की राजधानियों के तापमान को भी रिकॉर्ड करें। पेज 145। 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर 8.1 अंश सेल्सियस। जयपुर 23.2 अंश सेल्सियस। भोपाल 25.9 अंश सेल्सियस। कोलकाता 26.6 अंश सेल्सियस। गुवाहाटी 24.8 अंश सेल्सियस। मुंबई 35.1 अंश सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम 33.5 अंश सेल्सियस। चेन्नई 29.9 अंश सेल्सियस। 3। तिरुवनंतपुरम में 40 अंश सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? 4। चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? 5। उसी दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दो। ऑप्शन: तालिका पर विचार करके प्रश्नों का उत्तर दो। क. सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? कल्पना करो कि तुम वहां हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। ख. चेन्नई में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है? भोपाल में। यहाँ एक तालिका में नगरों के नाम और सुबह के 3 बजे तापमान क्या था दिया गया है। चेन्नई 21.1, मुंबई 19.0, तिरुवनंतपुरम 21.6, कोलकाता 13.1, भोपाल 9.8, श्रीनगर 1.3, गुवाहाटी 12.8, जयपुर 10.2। इसी के साथ 14 अध्यायों वाली इस पुस्तक का 10वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ।